हेलो फ्रेंड्स, गति के नियम के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। जिसमें क्वेश्चन है, एक समतल सड़क पर मोटर चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विरामावस्था में आ जाता है। यदि कार तथा उस पर भार का वजन 900 किग्रा है तथा स्थिर त्वरण है तो मंदन बल की गणना कीजिए। ऑप्शन है ए 18,000 न्यूटन, बी 9,000 न्यूटन, सी 16,000 न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है मोटर चालक जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अर्थात उसकी जो प्रारंभिक चाल है u इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं तो हो जाएगा 72 गुणे 5/18 से अगर हम गुणा कर दें तो यह मीटर पर सेकंड में हो जाता है। तो 18 चौक 72 होता है, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। और ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर यह विरामावस्था में आ जाता है, अर्थात s इक्वल टू 20 मीटर। जो भी अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। यदि कार तथा उसके भार का वजन अर्थात m इक्वल टू 900 किग्रा है तो हमें मंदन बल यानी F की गणना करना है। अब बल निकालने के लिए हमें द्रव्यमान और त्वरण दोनों चाहिए, तो पहले हम त्वरण की गणना करते हैं। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर यह मंदन हो तो यहाँ जो प्लस है उसकी जगह हम माइनस ले लेते हैं। तो हो जाएगा 0 का वर्ग बराबर 20 का वर्ग माइनस 2 गुणे a गुणे s की जगह 20 रख देंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 400 माइनस 40a। अब 40 से इधर माइनस है, इधर आके प्लस a हो जाएगा तो 40a बराबर 400, तो a बराबर हो जाएगा 400 बटे 40, काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मंदन बल निकालना है। मंदन बल F इक्वल टू ma, m का मान दिया है 900 गुणे a का मान 10, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9,000 न्यूटन। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किग्रा का एक विस्फोटक है, 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। टक्कर के बाद वह 28 तथा 12 किग्रा के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग होगा। ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक है जिसकी चाल 12 मीटर पर सेकंड है। अब कहीं टक्कर होता है, टक्कर के बाद वह 2 टुकड़ों में विभाजित होता है 28 और 12। अब यहाँ पे कह रहा है कि बड़े टुकड़े का वेग 0 है। अब इसमें बड़ा टुकड़ा जो होगा वो 28 kg का होगा, अतः इसका वेग 0 होगा और छोटे टुकड़े का वेग हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है क्वेश्चन में m बराबर 40 किग्रा, u बराबर 12 मीटर पर सेकंड, m1 बराबर 28 किग्रा, v1 बराबर 0 मीटर पर सेकंड, m2 बराबर 12 किग्रा और जो v2 है बराबर हम भी मान लेते हैं। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण
के सिद्धांत से। टक्कर से पूर्व जो सभी पिंड होते हैं उन सभी के संवेगों का जो योग होता है वो टक्कर के बाद सभी पिंडों के संवेगों के योग के बराबर होता है। अर्थात mu इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्योंकि टक्कर के पूर्व हमारा एक ही पिंड है जिसका वेग दिया हुआ है और टक्कर के बाद यह दो टुकड़ों में विभाजित होता है, अतः दो पिंड जिनके द्रव्यमान हम ये मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है मान रख देते हैं, m की जगह 40 गुणे u की जगह 12 बराबर m1 की जगह 28 गुणे v1 की जगह 0 प्लस m2 की जगह 12 गुणे v, तो हो जाएगा 40 गुणे 12 बराबर 0 प्लस 12 भी। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 40 गुणे 12 बराबर 12 भी। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो भी बराबर मिल जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी छोटे टुकड़े का जो वेग होगा वो 40 मीटर पर सेकंड होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाता है। ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग होगा। ऑप्शन है 2.2 मीटर पर सेकंड, 4.44 मीटर पर सेकंड, 4.39 मीटर पर सेकंड, 0.44 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक कोई गोली है जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है और इसका वेग जो है 400 मीटर पर सेकंड है, जो एक मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाता है। इस लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान है 900 ग्राम और जब यह गोली इसमें धंस गई तो इसके द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है यदि गोली का द्रव्यमान m1 मान ले तो m1 बराबर 10 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में बदल देते हैं तो 10 गुणे 10 के घात -3 किलोग्राम। इसका जो वेग दिया है u1 इक्वल टू 400 मीटर प्रति सेकंड। अब जब यह गोली इस ब्लॉक में धंस जाएगा तो इस ब्लॉक का कुल द्रव्यमान जो होगा m2 बराबर 900 प्लस 10 ग्राम अर्थात 910 ग्राम। इसे हम किलोग्राम बदल देंगे तो 910 गुणे 10 के घात -3 किलोग्राम। V2 हमें निकालना है अर्थात इसे हम भी मान लेते हैं जिसकी गणना हमें करनी है। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1 u1 इक्वल टू m2 v2, तो अब यहाँ मान रख देंगे 10 गुणे 10 के घात -3 गुणे 400 बराबर 910 गुणे 10 के घात -3 इंटू भी। तो भी बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 के घात -3 गुणे 400 बटे 910 गुणे 10 के घात -3। अब ये 10 के घात -3 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो हो जाएगा भी बराबर 400 बटे 91। अब इसको हम काट देते हैं तो काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.39 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर है।
जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 केजी के तोप से 1.5 किग्रा का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग होगा। ऑप्शन है 10.5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड या इनमें से कोई। क्वेश्चन में दिया है तोप का द्रव्यमान M1 इक्वल टू 150 kg। उसके बाद गोले का द्रव्यमान दिया है M2 बराबर 1.5 किग्रा, V2 बराबर 60 मीटर पर सेकेंड, V1 हमें निकालना है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से M1 V1 बराबर M2 V2 तो जाएगा 150 गुणे V1 बराबर 1.5 गुणे 60। तो V1 बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 60 बटे 150। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 9.0 बटे 15। काट देंगे तो आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गुणे 10 के घात 7 किग्रा संहति का एक पानी का जहाज जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में है 5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन के बल से 12 मीटर तक खींचा जाता है। यदि पानी का प्रतिरोध नगण्य हो तो पानी में जहाज की गति होगी। तो हमें क्वेश्चन में दिया है एक पानी का जहाज है जिसकी संहति अर्थात द्रव्यमान 3 गुणे 10 के घात 7 किलोग्राम है, अर्थात m इक्वल टू 3 गुणे 10 के घात 7 किलोग्राम, जो कि प्रारंभिक विरामावस्था में अर्थात u इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड। इसे 5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, यानी F इक्वल टू 5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन। दूरी बराबर दिया है 12 मीटर और हमें v की वैल्यू निकालना है। तो गति के अगर तीसरे समीकरण से चले तो जो v का मान है वो निकल जाएगा, लेकिन v के मान को निकालने के लिए हमें u, s और a दो मान चाहिए। तो पहले हम a निकालते हैं। a निकालने के लिए हम बल के सूत्र से चलते हैं। तो a इक्वल टू हो जाता है F बाई m। तो a बराबर हो जाएगा F का मान है 5 गुणे 10 के घात 4 बटे m का मान है 3 गुणे 10 के घात 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल टू मिल जाता है 5 बटे 3 गुणे 10 के घात 3, क्योंकि 10 के घात 4 इसमें से खत्म हो जाएगा। तो 7 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 3। ये इतना आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें जो है v का मान निकालना है। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u का मान दिया है 0 तो 0 का वर्ग प्लस 2 इंटू a की जगह रखेंगे 5 बटे 3 गुणे 10 के घात 3 गुणे s का मान 12। अब इसको काट देंगे तो 3 चौक 12। अब इनका गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 40 बटे 10 के घात
3 अर्थात 1000। अब इस 10 से 10 खत्म कर देंगे तो हमारा बच जाएगा v² बराबर 4/100। अब इसका वर्गमूल कर देते हैं तो v बराबर हो जाएगा करनी में 4/100। अब 4 का वर्गमूल जो होगा वो 2 होता है और 100 का वर्गमूल 10। अब इसको भाग दे देते हैं तो आ जाता है 0.2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन ए करेक्ट है। में दिया है m = 5 किग्रा, u बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड। चूंकि यह नियत वेग से चल रहा है अतः v का मान भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो जब हम a का मान निकालेंगे तो वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होगा। हमें बल की गणना करना है। बल F बराबर सूत्र होता है m × a। m का मान 5 × 0 सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0 न्यूटन अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन है एक वस्तु का संवेग 10 किग्रा मीटर प्रति सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है 10 न्यूटन, -5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 20 न्यूटन। संवेग अर्थात P = 10 किग्रा मीटर प्रति सेकंड और समय t बराबर दिया है 2 सेकंड। अर्थात जो यह संवेग होगा वह P1 होगा तथा जब यह रुक जाएगा तो अंतिम संवेग P2 बराबर 0 हो जाएगा और हमें बल की गणना करना है अर्थात हमें F का मान निकालना है। तो हम जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं अर्थात बल F = हो जाएगा P2 - P1 t। तो मान रख देते हैं 0 - 10/2 सॉल्व कर देंगे तो F मिल जाता है -10/2 काट देंगे तो F आ जाएगा -5 न्यूटन। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 किग्रा की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान है। ऑप्शन है 20 न्यूटन सेकंड, 30 न्यूटन सेकंड, 40 न्यूटन सेकंड या 0। तो हमें क्वेश्चन में दिया है m = 4 किग्रा, del v = 5 मीटर पर सेकंड अर्थात वेग में परिवर्तन और हमें I निकालना है। तो I बराबर सूत्र होता है F × t या m × del v। तो हमें द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन दिया है तो हम उस सूत्र का यूज करेंगे। तो I = का मान रख देते हैं 4 × 5 सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 20 न्यूटन सेकंड। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन ए करेक्ट है।